कोई धन बिन रहत उदास, वो धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की राम। संसार में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा प्रसन्न वही है जिसने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ दी। कभी मिल गया तो पा लिया, नहीं मिल गया तो भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसे वर नारायण भगवान के चरणों में हम सभी लोग मिलकर के बार बार चरणों में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबीरदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या? बोले कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। इस संसार में हमें देख लो, आप अपने आप को देख लो, स्वयं को देख लो, किसी को भी देख लो, सभी व्यक्ति दुखी हैं। लेकिन सुखी कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। लेकिन धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम नाम रूपी जिसके पास खजाना है वही सबसे बड़ा धनवान है। ऐसे भगवान के चरणों में हम और आप सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए हम और आप सभी लोग उसी पवित्र भूमि पर चलते हैं जहां पर 88,000 सोनकादि ऋषि विराजमान हैं और सोनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे 88,000 संत ऋषिजन विराजमान है, बड़ी बड़ी लंबी आयु के संत बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत बैठे हैं जिनके जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कई बार व्यतीत हो गए, उन संत का एक दिन निकला। ऐसी ऐसी बड़ी आयु के संत विराजमान हैं। तो उन संतों के बीच में, सोनकादि ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो रहा है। जैसे ही सूत जी महाराज पहुंचे तो सूत जी महाराज को देख करके सभी संत जन खड़े हो गए। देखो, आपने अनुभव किया होगा, कोई बड़ी बड़ी राज्यसभा जब होती है तो वहां का जो मुख्य अतिथि होता है, जब वो आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं ना। क्यों खड़े होते हैं? इसलिए खड़े हो जाते हैं कि हमसे बड़े हैं, पद इनका बड़ा है, इसलिए अपन उनका सम्मान करते हैं। आइए आइए, सब लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। तो सूत जी महाराज उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन सूत जी महाराज ज्ञान में बहुत बड़े हैं। तो सूत जी महाराज को आते हुए सोनकादि ऋषियों ने देखा और सोनकादि ऋषि सभी खड़े हो गए। 88,000 सोनकादि ऋषियों ने देख करके प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे महाराज, हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप सभी लोग हमारा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? हम भी एक आपकी तरह हैं। तो सोनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सूत जी महाराज से जो बात कहने लगे, बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा, और आयुर्विद्या तथैव च, ते सर्वे ज्ञान विद्धश्च, किं करा शिष्य किं करा। बड़ी सुंदर बात कही। क्या? बोले धन वृद्धा। महाराज, कोई धन में बड़ा है, धन वृद्धा, बल वृद्धा। महाराज, कोई बल में भी बड़ा है। आयुर्विद्या तथैव च, कोई आयु में बड़ा है। किसी की आयु 40 साल की है, किसी की आयु 50 साल की है, किसी की आयु 80 साल की है, किसी की 90 साल की है, और कोई 20 साल में ही चला गया। तो आयुर्विद्या तथैव च। फिर बोले ते सर्वे ज्ञान विद्धश्च, किम करा शिष्य किम करा। महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है सबसे बड़ा तो वही होता है।
इसलिए महाराज भले ही हम सब संतजन ऋषिजन उम्र में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हैं, इसलिए हम सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। किम करा शिष्य किम करा। महाराज धन में बड़े हम नहीं है, बल में बड़े हम नहीं है, हम ज्ञान में भी बड़े नहीं है, ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए हे महाराज मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठाला आसन, सुंदर आसन पर बैठाने के बाद में सभी संतजन खड़े हो गए। सभी संतों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदाधुना। कभी भी संतों के पास जाएं, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएं, तो वहां जाकर के आप व्यर्थ की प्रश्न नहीं करें कि महाराज हमारे लड़के की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, घर में धन संपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। ये सब नाशवान चीजें हैं। अगर संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, देवालय में जाओ, मंदिरों में जाओ, तो उस भगवान के सामने जाकर के, संतों के सामने जाकर के, ब्राह्मणों के सामने जाकर के यदि कुछ मांगो तो एक चीज ही मांगो कि हे प्रभु हमें गोविंद कैसे मिलेगा, हमें ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। बस यदि मांगना है तो यही चीज मांगो। सभी संत हाथ जोड़ करके कह रहे हैं प्रभु। सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु हमें भगवान नारायण की भक्ति कैसे मिलेगी, कृष्ण भगवान के चरणारविंदों में हमारी प्रीति कैसे होगी, ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराइए।